आरबीडी के बाद हमें स्टार्ट करना था टॉपिक बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बच्चा, सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो देखो, इसी चैप्टर को कहा जाता है बेटा एस एच एम, है ना, एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बच्चा, तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? तो एक तरह का मोशन है ना बेटा, एक खास तरह का मोशन है, उसी मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चा, तो देखो सबसे पहले देखा जाए बेटा ओसिलेटरी मोशन। लिखो ओसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो कोई भी मोशन बेटा, कोई भी मोशन जो कैसा हो बच्चा, टू एंड फ्रो, है ना, कोई भी ऐसा मोशन बेटा जो टू एंड फ्रो होता हो, है ना, तो क्या कहोगे? सबसे पहली बात एनी टू एंड फ्रो मोशन, है ना बेटा। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? बैक एंड फोर्थ, है ना बेटा। टू एंड फ्रो का मतलब क्या? बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, है ना बेटा। ठीक है, दूसरी बात अपने पाथ को रिट्रेस करना चाहिए, है ना बेटा, रिट्रेसिंग पाथ। जिस पाथ पे वो आगे जाएगा बेटा उसी लाइन पे वापस आएगा, है ना, एक ही लाइन पे फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड जो मोशन होगा बेटा उसे हम क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी कहेंगे। समझ गया, है ना। जिस लाइन के सहारे वो आगे बढ़ा उसी लाइन के सहारे पीछे लौटा, है ना बेटा। जिस लाइन के सहारे वो दाईं तरफ गया उसी लाइन पे बाईं तरफ आया, है ना बेटा। एकदम मोशन को रिपीट करना चाहिए, जिस लाइन पे आगे जाए उसी लाइन पे पीछे आए, है ना बेटा। ठीक है, अपने पाथ को बार बार रिपीट करें, है ना बेटा, लेकिन टाइम पीरियड सेम हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है ना बच्चा। अब आओ पीरियोडिक मोशन। अब देखा जाए बेटा पीरियोडिक मोशन। ठीक है ना बेटा। तो एनी पीरियोडिक मोशन में क्या होना चाहिए बेटा? तो कहेंगे रिपीट्स मोशन, अपने मोशन को बार बार रिपीट करता हो, है ना बेटा। और कैसे रिपीट करता हो? तो कहेंगे इन सेम टाइम पीरियड, है ना बेटा। जैसे कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा हो बेटा, है ना, और वो सर्किल में ही घूमता रहे, कैसा हो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना बच्चा। कैसा मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना बेटा। तो हर बार सर्किल पूरा करने में क्या होगा? टाइम सेम लगेगा। ये भी एक पीरियोडिक मोशन है ना बेटा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है बेटा, है ना, और हर बार चक्कर लगाने का टाइम सेम होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन का मोशन भी क्या है? पीरियोडिक है ना बेटा, लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। समझा? वो मोशन पीरियोडिक है बेटा, लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है ना। ठीक है, मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है बेटा, है ना, ये मोशन पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है ना बेटा, है ना। यूं सोचो, एक सिंगल लाइन की ट्रेन, एक सिंगल लाइन की ट्रेन इस रास्ते पे जाएगी और उसी रास्ते पे वापस आएगी, है ना बेटा। तो ये क्या है? ऑसिलेटरी है। लेकिन ट्रेन बेटा परफेक्टली टाइम पे कभी नहीं हो सकता ना, बोलो, है ना। तो क्या है? ऑसिलेटरी है लेकिन पीरियोडिक नहीं है ना बेटा। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे मोशन है बेटा जो ऑसिलेटरी है लेकिन पीरियोडिक नहीं है ना बेटा। बहुत सारे ऐसे मोशन है जो पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। कुछ ऐसे मोशन भी हैं जो पीरियोडिक भी हैं और ऑसिलेटरी भी हैं। ठीक है बच्चा, है ना। अब देखा जाए सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो, तुम इरेज करूंगा इसको मैं। नोट कर ले बच्चा इसको। रोहित बोलो बेटा। हेलो।
हाँ बोल बेटा। सर ये कह रहे जैसे सर वो ये नहीं कहते कि अर्थ जो है सर अपने सन के रिवॉल्व कर रही है उसके अराउंड, तो सर वो ऑसिलेट तो कर रही है ना सर। नहीं बच्चा, वो सर पीरियोडिक मोशन है, एक ही डायरेक्शन में है ना, बोलो टू एंड फ्रो हाँ नहीं है ना। नहीं सर देखो ना सर, जैसे वापस सर सन अपने जैसे सर उसने चक्कर काटा तो सर वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गई ना, तो सर ये तो नहीं ऑसिलेटरी बच्चा, भी तो कह सकते हैं ना ऐसे नहीं सर। बेटा, टू एंड फ्रो का मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड, कभी क्लॉकवाइज और हाँ कभी एंटी क्लॉकवाइज तो बोलेंगे बेटा उसको, है ना। मतलब क्लॉकवाइज भी होना चाहिए और से एंटी क्लॉकवाइज भी। हाँ बिल्कुल 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 सही, मत कहेंगे टू एंड फ्रो। सर ठीक है, फ्रो मतलब। टू एंड फ्रो एक फ्रेज है, फ्रेज का मतलब है बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे का मूवमेंट, है ना। मतलब इसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होना चाहिए बेटा, अच्छा। डायरेक्शन पॉजिटिव भी आए नेगेटिव भी आए। और सर जैसे पीरियोडिक है सर, पीरियोडिक मोशन है पर ऑसिलेटरी मोशन ही है, तो सर उसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है। तेरा घड़ी का सुई, जो घड़ी की हाँ सर सुई वो चल खाली रही है, क्लॉकवाइज ही घूमता है। हाँ वो पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। तो सर पीरियोडिक मतलब एक ही डायरेक्शन में सर। हाँ पीरियोडिक मतलब दोनों चलेगा, डायरेक्शन ऑसिलेटरी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे पेंडुलम, हाँ ये सर। ऑसिलेटरी भी है पीरियोडिक भी हाँ है सर ना। वो वापस हाँ 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 सही है। समझ गए। हाँ सर। अब देखो बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये क्या है ना। ये क्या है बेटा, ये एक हमारा पीरियोडिक ऑसिलेशन है, समझा बेटा। कैसा है ये, पीरियोडिक ऑसिलेशन, है ना। मतलब ऑसिलेटरी भी है और पीरियोडिक भी है, ठीक है बेटा। लेकिन हर तरह का ऑसिलेटरी जो पीरियोडिक हो या पीरियोडिक ऑसिलेशन हो, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है ना बेटा। पीरियोडिक ऑसिलेशन होने के साथ साथ एक और चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या देखो, इसका रिक्वायरमेंट है बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन ऑफ पार्टिकल should be always directed, always directed towards a, towards a नहीं, towards इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझा बेटा क्या कहता है, इसका एक्सेलरेशन ऐसा होना चाहिए कि हमेशा उसका एक्सेलरेशन एक ही पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड हो, है ना। और वो पॉइंट कैसा हो, वो पॉइंट कैसा हो, इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। ठीक, एंड directly proportional to, and directly proportional to, directly proportional to displacement, displacement from that point। कौन सा पॉइंट, वही इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है बच्चा। ध्यान दो, मान लो एक पार्टिकल इस लाइन पे फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन कर रहा है बेटा, टू एंड फ्रो कर रहा है ना। तो देखो बेटा, टू एंड फ्रो का मतलब आगे जा करके कहीं ना कहीं रुका होगा, तो जहां रुकेगा बेटा उसे हम बोलेंगे क्या, एक्सट्रीम पोजीशन। उसका नाम क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। और यहां भी रुकेगा बेटा, ये भी हमारा है एक्सट्रीम पोजीशन। इसी लाइन पे फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन दे रहा है बेटा, है ना। अब देख, इन पूरे लाइन में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा बेटा जहां एक्सीलरेशन जीरो हो, है ना। तो जिस पॉइंट पे एक्सीलरेशन जीरो होगा उसको बोला जाएगा मीन पोजीशन, है ना बेटा। क्या, ई का नाम क्या हुआ, ई हमारा है बेटा एक्सट्रीम पोजीशन। समझो बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन की पहचान क्या है, तो कहोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो, जहां पे रुक जाएगा और छोड़, सिंपल बेटा। टू एंड फ्रो जब कर रहे हो, जब टू एंड फ्रो कर रहे हो, है ना, तो उस लाइन का कोई और छोर होगा ना बेटा, कहीं ना कहीं अंत होगा ना, इधर और इधर। तो जो उसके दो अंत होंगे बेटा वो कहलाएंगे एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है बेटा। किसी पॉइंट पे जहां एक्सीलरेशन जीरो हो
उसका कहा जाएगा मीन पोजीशन, है ना बेटा। एम क्या है, ये है बेटा मीन पोजीशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन का ही नाम है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसकी पहचान क्या है, तो कहोगे एक्सेलरेशन 0, है ना बेटा, समझा। अब जब इस वाले पॉइंट से पार्टिकल कुछ आगे होगा, है ना बेटा, इस वाले पॉइंट से जब पार्टिकल कुछ आगे होगा, मान ले बच्चा पार्टिकल यहां पे होगा, मान ले बेटा यहां आ गया, है ना, और यहीं से हमको नापना है, तो ये हमारा हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट x। कहां से नापोगे डिस्प्लेसमेंट, तो क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट, इसी पॉइंट से नापना है बेटा। इस वाले पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्या लिखा है देखो, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस जगह पे इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए क्या, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, समझा, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट कम तो एक्सेलरेशन कम, है ना बेटा। क्या कहोगे, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, है ना बेटा। कैसा, डायरेक्शन देखो दोनों कैसा है ना बेटा, अपोजिट। तो कहोगे एक्सेलरेशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नेगेटिव होना चाहिए, है ना बेटा। मतलब एक्सेलरेशन ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के एक्स वेक्टर। जब ऐसा होगा बेटा तब इस मोशन को बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात समझ में आया बेटा, ठीक है। तुम यूं सोचो कि ये जो हमारा मोशन था बेटा वो क्या था, ऑसिलेटरी मोशन है, समझते हो ना। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम समझते हो ना। मान लो ये हमारा है बेटा ऑसिलेटरी मोशन, है ना, ये हमारा है बेटा पीरियोडिक मोशन, है ना। तो ये कौन से मोशन है, ये वो मोशन है जो ऑसिलेटरी है बेटा लेकिन पीरियोडिक नहीं है। ये कौन से मोशन है, जो पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। और ये कौन सा मोशन है, जो ऑसिलेटरी भी है और पीरियोडिक भी है ना। तो जो ऑसिलेटरी है और जो पीरियोडिक है, इसमें से जो एक छोटा सा हिस्सा है बेटा, जो एक छोटा सा हिस्सा है ना, ये समझो हमारा क्या है बच्चा, सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना। समझे बेटा, मतलब ये मत समझना कि हर ऑसिलेटरी मोशन जो पीरियोडिक होगा उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, नहीं। हर ऑसिलेटरी मोशन जो पीरियोडिक मोशन होगा उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, ये गलत है ना। क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन तो होना चाहिए, पीरियोडिक भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक शर्त ये भी है। क्या शर्त है, एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमेशा एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होना चाहिए, और इसके डिस्प्लेसमेंट का उल्टा होना चाहिए। तो ए वेक्टर इक्वल टू माइनस एक्स वेक्टर होना चाहिए, समझा बच्चा। जैसे जैसे बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट वैसे वैसे बढ़ेगा एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चा, नोट कर ले इसको। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक खास तरह का मोशन है बेटा। आयुष बोल बच्चा। जयदीप। हाँ सर, आपने जो एग्जांपल दिया वो टू एंड प्रो का, मतलब दो ही दिखाए, बीच में यम दिखाया, उसमें यम पर एक्सेलरेशन 0 कैसे हो सकता है? भाई जरूरी है ना वो डिफाइन करना भी, तो हम कैसे, मतलब क्या क्यों सोच रहे हो हाँ तुम ऐसा। जब ऐसा होगा तभी को बोलेंगे बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ ठीक है। तो सर सर बोल। इसमें माइनस के क्या है कांस्टेंट है एक। सर, तो उसकी कोई वैल्यू तो होगी ना सर? बिल्कुल होगी, वैल्यू निकालनी बाकी है, हमें निकालेंगे वैल्यू उसकी हम। तो सर उसमें सर क्वेश्चन में के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्या सर? बेटा तुम इंतजार में, कभी शुरू हुआ है चैप्टर, खत्म नहीं हुआ है ना, हाँ वेट कर। हेलो बोलो। सर, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा?
हाँ बच्चा। अच्छा ठीक है सर। ओके बेटा। विद्या। सर ये सॉरी सर ये मीन पोजीशन हमेशा बीच ही में लाई करेगा क्या? हाँ बीच में ही होगा, एग्जैक्ट बीच। बीच का मतलब मिड पॉइंट। अभी ये Yes, मिड sir. पॉइंट है ना? यस सर। यानी कि जितना लेफ्ट में उतना राइट में उतना राइट में जाएगा। जाएगा, बिल्कुल सही बात। गौरव। बोलो बच्चा। आयुष। हेलो। बोलो। हेलो। हाँ बोलो सर बेटा। मैं ये पूछ रहा था सर, आप मीटिंग का सर पासवर्ड बता सकते हैं सर प्लीज? तुम तो मीटिंग में है पहले से ही, तुम्हें क्यों चाहिए पासवर्ड? सर मैं मीटिंग में हूँ सर, लेकिन मैं फोन से, और सर फोन पे बहुत छोटा छोटा दिख रहा है सर, पीसी से मतलब आने के लिए पूछ रहा था। पीसी से आने पूछ रहे हो, है ना? जो तुम हाँ सर। इंटर कर चुके हो मोबाइल में, तुम देख सकते हो पासवर्ड क्या है। सर मैं पासवर्ड नहीं देख पा रहा हूँ, इसीलिए तो सर पूछ रहा हूँ। मुझे पता है सर वो ऊपर वाले साइन से पासवर्ड दिखता है, लेकिन सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? हाँ सर नहीं दिख रहा है सर। तुम्हारा चैट भी काम नहीं कर रहा है, क्यों? सर वो एक्चुअली फोन में सर मैं पहले बार देख रहा हूँ, इसीलिए। तुम्हारा चैट में क्यों नहीं काम कर रहा? चैट में देखो, एक बच्चा भेज दिया लिख करके, 264862। ठीक है, 264862। सर एक बार फिर से। 264862 बच्चा। टू। सर सर आवाज कट रही थी सर आपकी। हम्म हेलो। हम्म सर एक बार फिर से बता दीजिए। टू। अच्छा बता, तू जब तेरे पास लिंक है तो उस लिंक कंप्यूटर पे ट्रांसफर करो। लिंक को बेटा कंप्यूटर पे ट्रांसफर करो, है ना? तो सब काम मुझसे मत कराओ। गुड इवनिंग शिवम। सर। बोलो बेटा। तो मैं ये पूछ रहा था कि ऑसिलेटरी मतलब पेंडुलम वाला मोशन तो सर नहीं होता, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है सर, लेकिन उसमें सर एक्सेलरेशन कहाँ बढ़ रहा होता है सर डिस्प्लेसमेंट के साथ? होता है ना, साबित करेंगे। इंतजार कर, तू इंतजार कर, वेट कर। ठीक जी है। सर। लिख लिया बच्चा? चलो देखो बेटा आगे। देख बेटा, कुछ दिखा जाए तो ध्यान से बेटा। हर मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक नहीं बोल सकते बेटा। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक खास तरह का मोशन है, जिस मोशन में यह शर्त स्वीकार की जाएगी, उसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे, और किसी को नहीं बोल सकते, है ना बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप का मोशन है बेटा, है ना? इस बात का ध्यान रखो। एक खास तरह के मोशन को हमें नाम दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, चलो देखो। अब देखा जाए बेटा, इस में बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना बेटा? बेसिक टर्मिनोलॉजी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ टर्म्स इस्तेमाल की जाएंगे, है ना बेटा? उन टर्म्स के बारे में। ठीक है, एक तो था हमारा एक्सट्रीम पोजीशन, एक था मीन पोजीशन। तुम जानी गया इसका मतलब, है ना बेटा? अब देखो, इसमें हमारा सबसे पहला एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमारा क्या होता है? एम्पलीट्यूड का सिंबल है बेटा कैपिटल ए। एम्पलीट्यूड का सिंबल हो गया कैपिटल ए, है ना? ये क्या होता है? तो कहोगे बेटा मीन टू एक्सट्रीम डिस्टेंस, है ना बेटा? कहां से कहां? तो कहोगे मीन से लेकर के एक्सट्रीम तक की दूरी जो है बेटा, वो क्या है? एम्पलीट्यूड है ना? मीन से एक्सट्रीम तक की दूरी एम्पलीट्यूड। ठीक है, दूसरा हमारा बेटा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड कैपिटल टी।
है ना बेटा। तो कहेंगे एक ओसिलेशन को पूरा करने में जो समय लगता है बेटा उसे हम बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड। ठीक है बेटा, है ना। क्या कहोगे, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ओसिलेशन, है ना बेटा। एक ओसिलेशन को जो पूरा करने में समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, है ना बेटा। अब बात है कि एक ओसिलेशन किसे बोलते हैं, है ना। देख बेटा, वन ओसिलेशन का मतलब हुआ कि पार्टिकल जिस पोजीशन पे था, जिस वेलोसिटी से था और जिस एक्सीलरेशन पे था, है ना बेटा, ये सारी चीजें वापस आ जानी चाहिए। तो हम बोलेंगे कि एक ओसिलेशन पूरा हो गया। लिख ही दे रहा हूं, देख लो। वन ओसिलेशन मीन्स, एक ओसिलेशन का मतलब क्या होता है, मीन्स रीस्टोरिंग ओरिजिनल पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। समझा बेटा। जिस वेलोसिटी के साथ, जिस पोजीशन पर, जिस एक्सीलरेशन से स्टार्ट किया, वो चीज पूरी पूरी वापस आ जाएगी तो हम बोलेंगे बेटा एक ओसिलेशन पूरा हो गया। ठीक है। अब देखो अगला हमारा नेक्स्ट। अब देख बच्चा, फ्रीक्वेंसी। देख बच्चा, फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ, है ना बेटा। तो टाइम पीरियड क्या है बेटा, टाइम पीरियड क्या था, एक ओसिलेशन में कितना समय, एक ओसिलेशन में कितना समय। डायग्राम देख लो, चलो देखो बच्चा, ध्यान दो सब लोग ध्यान दो। ये एक्सट्रीम और ये बेटा मीन, है ना। एक ओसिलेशन का मतलब क्या, मान ले पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया तो पार्टिकल यहां गया, यहां से लौट करके फिर यहां आया, फिर लौट करके यहां आया और फिर यहां पे आया, है ना बेटा। तो देखो एक ओसिलेशन पूरा हो गया, है ना। अब मान लो यहां से स्टार्ट किया तो क्या कहोगे, यूं गया, यूं आकर के वापस आ गया, है ना बेटा। तो एक ओसिलेशन पूरा हो गया। ठीक है बेटा। अब अगर कहते हो कि मान लो यहां से स्टार्ट किया तो क्या बोलेंगे बेटा, इधर गया, यहां गया, यहां तक आया, फिर वापस आकर के वहीं तक आया, है ना बेटा। तो कहा जाएगा एक ओसिलेशन पूरा हो गया। बात समझ में आया, एक ओसिलेशन का मतलब, है ना बेटा। तो इस पूरे पाथ में जो समय लगेगा वही है टाइम पीरियड। ठीक है बेटा। अब चलो फ्रीक्वेंसी। अब देख बेटा, फ्रीक्वेंसी एफ, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है बेटा, तो कहोगे नंबर ऑफ ओसिलेशंस, नंबर ऑफ ओसिलेशंस पर सेकेंड, है ना बेटा। एक सेकेंड में जितनी बार ओसिलेट करेगा यही हमारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है बेटा। तो ये एफ कितना होना चाहिए बेटा, 1/t, है ना, जस्ट उल्टा। ठीक है बेटा। अब देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना बेटा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं बेटा ओमेगा। ठीक है। ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा होता है 2π/t या कहो 2πf, है ना। इसके बारे में क्या बताएंगे, थोड़ी देर बाद बताएंगे पूरी बात इसके बारे में। अभी सिर्फ फॉर्मूला समझो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब 2π/t या 2πf। नोट करो इसको, नोट कर ले बच्चा। सुंदरम बोलो बेटा, चला गया है। नोट कर ले बच्चा। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल सेम है।
सुंदरम बोलो। हेलो। हाँ सर, आपने जो ऑसिलेशन का बताया कि हाँ। वो रिस्टोर कर लेता है ओरिजिनल पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। बिल्कुल। सर तो क्या ये होता है, मतलब सर जैसे पेंडुलम में तो सर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वो क्या वो मतलब रिस्टोर हो जाता है? सब होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल तभी बोलेंगे हम लोग उसको एक पूरा हो गया ऑसिलेशन। सर तो ठीक है। मतलब जैसे वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है तो उसी वेलोसिटी से आता है? सर तो कुछ बिल्कुल सही बात। एनर्जी, सर तो एनर्जी लॉस के कारण कुछ उसका घटता नहीं है? बेटा तो डैम्पिंग है, हम लोग बात कर रहे हैं प्योर ऑसिलेशन का, है ना। कोई भी डैम्पिंग फोर्स नहीं लग रहा हो तो मान लो वैक्यूम में कर रहा हो ऑसिलेट। ठीक है बेटा। अच्छा ओके सर। सर तो ये पॉसिबल तो फिर नहीं है? क्यों वैक्यूम पॉसिबल नहीं है? सर वैक्यूम, अच्छा अच्छा ठीक है सर। सिड बोलो भाई। रोहित। सर मीन पोजीशन हमेशा मिड में होती है क्या? हाँ बेटा मिड में हो गया हमेशा। चिन्मय। सर जब आप ये रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की बात कर रहे थे तो सर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि डायरेक्शन भी होगी? दोनों वेक्टर है ना ये। तो सर आपने जो डायग्राम बनाया है उसमें सेकंड वाली जो लाइन बनाई है उसमें फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है और उसमें इनिशियल का सेकंड वाले में डायरेक्शन अलग है। वो तो जीरो है सेकंड बेटा, वाली लाइन में। एक्सट्रीम पे जीरो हो जाएगा ना। ओके सर, ओके सर। तनु बोलो बेटा। सर अगर कोई मीन पोजीशन से ऑसिलेशन स्टार्ट होता है तो हाँ। जब कोई ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ डायरेक्टेड होगी, और बिल्कुल। लौटते समय राइट की तरफ। तो सर इसमें वेलोसिटी रिस्टोर कहाँ हुई? डायग्राम पे देखो ध्यान से। यस सर। बोलो इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? सर राइट की तरफ जा रहा है। राइट की तरफ है। और इस वाले पॉइंट पे किधर की तरफ है? सर पता नहीं। बदमाश। देखो एरो मार्क। यस ये सर। लेफ्ट जा रहा है अब। यस सर। फिर देखो बेटा अब कैसे आ रहा है, राइट में वापस। यस सर। समझा ओके बेटा? सर। ओके जब सर। राइट आएगा तभी हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन। ठीक है बच्चा। ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। रेडमी। सर अगर कोई पार्टिकल बिल्कुल एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो सर उसका हाँ। ऑसिलेशन तभी पूरा माना जाएगा ना जब वो वापस एक्सट्रीम पर आए? हाँ वापस उसी एक्सट्रीम पे आए। हाँ सर। तो सर मतलब यहाँ पे मीन पोजीशन का कोई रोल नहीं होगा ना? बताया तो ऑसिलेशन हम बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चा। ओके सर। विवान सर बोलो बच्चा। सर ये पूछा सर, एम्पलीट्यूड जो है मतलब मीन पोजीशन से डिस्टेंस हो गए या सिर्फ जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो मानेंगे सर? मीन से एक्सट्रीम की दूरी, एक्सट्रीम हमारा मैक्सिमम है ना बेटा। यस सर। हाँ बिल्कुल, देखी बात हो गई ना। हाँ सर, मतलब कि मान लीजिए सर एक्सट्रीम नहीं हुआ तब एक्सट्रीम कैसे नहीं होगा बेटा, होगा ही होगा ना। इस पोजीशन से सबसे ज्यादा दूर वाला पॉइंट कौन है, यही ना बेटा बताओ। हाँ बीच वाला रहेगा। तो एक्सट्रीम कहो या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहो, दोनों का मीनिंग एक ही ना हो गया बेटा, बोलो तो। यस सर। है ना। हाँ सर। सार्थक बोलो बेटा। सार्थक बोलो। चलो देख बच्चा आगे फोकस करना सब लोग। देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन
है ना। तो देख बेटा, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोगों ने कहा था बेटा a इज इक्वल टू माइनस के एक्स वेक्टर। बोलो बेटा, a क्या था बोलो, एक्सेलरेशन, x क्या था बच्चा, डिस्प्लेसमेंट, है ना। इन दोनों में वेक्टर साइन लगाना मस्ट है ना बेटा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। बोलो, ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा, ठीक है ना। लेकिन देख बेटा, पार्टिकल तो एक लाइन पे मूव कर रहा है ना, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड। बोलो बेटा, मतलब हम लोग सिर्फ प्लस माइनस से काम चलाएंगे। तो प्लस माइनस से बेटा काम चलाएंगे, तो अगर वेक्टर साइन न भी लिखूं मैं, तब भी तुम समझना कि वो वेक्टर ही है ना बेटा। वेक्टर साइन मैं छोड़ भी दूं, तब भी उसको तुम वेक्टर ही समझोगे, ठीक है बेटा। अब देखो, एक्सीलरेशन जो हमारा है बेटा, उसको बोल सकते हैं ना डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन। बोलो बोलो बेटा, डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हो बेटा तो क्या आता है, वेलोसिटी। दोबारा डिफरेंशिएट करते हो बेटा तो आता है एक्सीलरेशन, है ना। देखते ऐसे बोल सकते हैं ना बेटा, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस kx इक्वल टू 0, है ना बेटा। इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड differential equation of simple harmonic motion। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, ठीक है ना। सॉल्यूशन ऑफ विच इज, इसका जो सॉल्यूशन होता है बेटा, इसका सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है बेटा। इसमें हमारा सॉल्यूशन आया इस वाले से ये स्टेप। ये तुमको बिल्कुल नहीं सोचना है कि यहां से यहां कैसे आया, है ना। बस यही समझना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को एक ऐसा इक्वेशन बेटा जिससे इंटीग्रेट करने पे एक नया इक्वेशन बनता है, बस, ठीक है। तो क्या है, डबल डिफरेंशिएशन ना, दो बार डिफरेंशिएशन। इसका मतलब बेसिक इक्वेशन में आने के लिए कितनी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। बेसिक इक्वेशन में आने के लिए दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना बेटा। दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो कितने आएंगे कांस्टेंट, एक बार इंटीग्रेट करने से एक आता है कांस्टेंट, बोलो आता है ना। दो बार करोगे तो दो आएंगे कांस्टेंट, बोल बेटा, है ना। तब देख, एक कांस्टेंट पहले से है, एक कांस्टेंट पहले से है बेटा, दो कांस्टेंट और आएंगे तो कितने हो जाएंगे, अब होने चाहिए तीन कांस्टेंट। देखो दिख रहा है, एक a आया, एक ओमेगा आया और एक फाई आया तीन कांस्टेंट। बोलो बेटा, बात समझ गया ना। अब यहां से यहां कैसे आया ये तुम बिल्कुल मत सोचो, है ना। ये मैथमेटिक्स की चीज है ना बेटा, ये इंटीग्रेशन की चीज है, हमारे कोई काम का नहीं है ना, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, इसका सॉल्यूशन निकालना तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है ना। तो कैसे आया, क्यों आया मत सोचो, बस इसके बाद इसका ये होता है सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को बोलते हैं क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो बेटा, तो यहां देखो जो टर्म आया ए, वो तुम जानते हो ए इज एम्पलीट्यूड, है ना बेटा। और साइन के साथ जो ओमेगा टी प्लस फाइव है बेटा, साइन के साथ जो ओमेगा टी प्लस फाइव है ना, इसका एक नाम है। इसका क्या नाम है, देखो इसका नाम बेटा है ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारा है बेटा फेज, ठीक है। ये किस में लिखा हमने, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में लिखा है ना बेटा, तो कहेंगे ये फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। ये किसका फेज है, फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, समझा बेटा, डिस्प्लेसमेंट का फेज है। तो इसमें अगर टाइम जीरो पुट कर दो कितना हो जाएगा, बोलो, टाइम जीरो पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, फाइव आएगा ना बेटा। तो बोलेंगे फाइव जो हमारा है वो क्या है कि इस फेज में अगर मैं टाइम जीरो पुट कर दूं तो आ जाएगा वो फेज, है ना। तो ये क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा
इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, है ना बेटा? क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज, ठीक है? या फिर और बोलते हैं क्या? फेज कांस्टेंट। या तो बोलते हैं बेटा इनिशियल फेज, या बोलते हैं फेज कांस्टेंट, है ना? फाई कांस्टेंट है ना बेटा, ओमेगा भी कांस्टेंट है ना बेटा, ए भी है ना कांस्टेंट। लेकिन ए का तुम नाम जानते हो, ए क्या है बोलो? एम्पलीट्यूड, है ना बेटा? ओमेगा क्या है बोलो? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना? फाई का नाम क्या है? इनिशियल फेज, नया नाम, है ना बेटा? और ओमेगा टी प्लस फाई का नाम क्या है? ओमेगा टी प्लस फाई इज कॉल्ड फेज, है ना? फेज का मतलब क्या है समझो, सुनना ध्यान से बेटा, ध्यान से बात को सुनना। देख बेटा, ये ऑसिलेटरी मोशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना? अपनी चीजों को बार बार रिपीट कर रहा है ना, बोलो बोलो, बार बार रिपीट कर रहा है ना, है कि नहीं? है ना बेटा? ठीक है, अब सोचो, अगर बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो ये मोशन कहां से हो सकता है शुरू? सुनना, जैसे मान लो एक पेंडुलम, जैसे मान लो बेटा एक पेंडुलम, कहां दिखाऊं तुमको? रुको बेटा, देख बच्चा, मान ले बच्चा एक पेंडुलम, मान ले बेटा एक पेंडुलम, है ना? ये पेंडुलम देख बेटा ऑसिलेट करेगा, करेगा ना? ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो हमारा ऑसिलेशन है, ठीक है, ये ऑसिलेशन कोई बोलेगा देखो यहां से रखे ऐसे मैंने, अब मैंने यहां से देखो इसको हिट कर दिया, यहां से मैंने इसको हिट कर दिया, शुरू हो गया ऑसिलेशन। तो बोलो बेटा स्टार्ट कहां से किया था? बोलो स्टार्ट कहां से किया था? मीन पोजीशन से, बिल्कुल सही बात, फिर रोक लिया। अब देखो इसको मैंने ऐसे खींचा और छोड़ दिया, बोलो कहां से स्टार्ट किया? कहां से स्टार्ट किया? एक्सट्रीम से। अब बोल देखो, अब मैंने हल्का सा खींच लिया इधर, हल्का सा खींच करके और मैंने इसको इधर की ओर फेंक दिया, फिर देखना एक बार ऐसे पकड़ा, हल्का सा खींचा और आगे की ओर फेंक दिया, क्या देख रहे हो? ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो बेटा ये सारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना? और देखो बेटा ये अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट हुआ, है ना? तो इन मोशन में अंतर किस बात का है? और तुम बोलेगा इनिशियल पोजीशन का, है ना? ठीक है, तो टेक्निकली इसको हम बोलेंगे बेटा कि इसका इनिशियल फेज डिफरेंट है, उसका इनिशियल फेज डिफरेंट है। समझ में आया? ठीक है, टेक्निकली क्या बोलेंगे? इनिशियल फेज डिफरेंट है, फाई डिफरेंट है। समझ गए बात, है ना? अब चलो, ये तो इनिशियल की बात हुई ना बेटा। अब सोचो, जब ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है बेटा, है ना? ऑसिलेट करते में हर समय पे इसकी पोजीशन अलग अलग है, बोलो हर समय पे इसकी पोजीशन अलग अलग है ना बेटा? बोलो हर समय पे इसकी पोजीशन अलग अलग है, 1 सेकेंड पे अलग, 2 सेकेंड पे अलग, 3 सेकेंड पे अलग, 4 सेकेंड पे अलग, बोलो बेटा, है ना? ठीक है, तो देखो बेटा समय के साथ वो डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में मतलब इस एम्पलीट्यूड के कंपैरिजन में कभी वो 1/3 पे है, कभी वो हाफ पे है ना बेटा? कभी वो ए के बराबर है, कभी वो ए का 1/4 है, बोलो बेटा, राइट ना? ठीक है, तो हर समय पे जो इसकी वैल्यू बेटा अलग अलग है ना? तो हम बोलेंगे हर समय उसका फेज अलग अलग है ना? फेज का मतलब क्या? स्टेटस। फेज मतलब स्टेटस, परिस्थिति, मोशन की परिस्थिति ही कहलाती है फेज, है ना बेटा? तुम्हारे लिए फेज एक नया टर्म फिजिक्स में जरूर आया है, लेकिन तुम इसको आम जीवन में बहुत इस्तेमाल करते हो नहीं, है ना? अगर तुम बहुत खुश हो तो पूछता है क्या भाई
कैसा लाइफ चल रहा है, तो क्या बोलते हो, बोलोगे, बोलते हो लाइफ का बढ़िया फेज चल रहा है यार, बोलो है कि नहीं। और दिन खराब बीता है ना, है ना। सुबह मम्मी भी गाली बक दी, है ना, पापा भी लतिया दिए, है ना, जो काम चाहे वो हुआ नहीं, दुखी हाथ के बैठा है, कि पूछा क्या हुआ दोस्त, क्या बोलते हो, अरे यार बड़े बुरे फेज से गुजर रहे हैं, बोलो, है ना। ये क्या है, फेज, मतलब स्टेटस। हम भी जानते हैं सुख दुख खुशी ये सब क्या है बेटा, लाइफ की एक साइकिल है ना। उस साइकिल में तुम किस जगह पे हो, ये क्या है, फेज है ना। तो बेटा इस ऑसिलेशन में किस समय पे पार्टिकल कहां पे है, ये बतलाता है क्या, फेज। समझ गया, दिमाग में गई बात। फेज मतलब मोशन का स्टेटस, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गया। हाँ लाइफ झंड हो गया वो भी एक फेज है ना? तू पढ़ाई में दिन भर लगा हुआ है, ये भी एक फेज है। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है फिर भी पढ़ रहा है, वो भी एक फेज है ना। कभी तरह आईटी एग्जाम देगा, रिजल्ट आएगा, अपना रिजल्ट नेट पे चेक करेगा, देखेगा दिस मच ऑफ रैंक, है ना, दिल खुशी से भर जाएगा, वो भी एक फेज होगा, है ना। फेज क्या है, साइकिल का एक पोजीशन है, लाइफ साइकिल का एक पोजीशन है। वैसे ही ये हमारा ओसिलेशन का एक खास पोजीशन है, ठीक है बच्चा, बात समझा। चलो आगे देखो बेटा, तो फेज क्या समझ गया मतलब बेटा, है ना। अब मैं बोलूं कि देख बेटा ये फेज जो हमारा है उसको मैंने लिख दिया थीटा, इस फेज को मैंने लिख दिया थीटा। तो अब बताओ इस थीटा को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, बोलो क्या होगा, बोलो क्या आएगा, ओमेगा आएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात बच्चा, क्या बोलेगा, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, है ना बेटा। इसी को हम लोग क्या बोले थे बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो, है ना। तो चलो बेटा हमें अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक नया डेफिनेशन मिल गया, है ना बेटा। क्या बोलेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज, है ना बेटा। फेज के परिवर्तन की दर, फेज से फास्ट बदल रहा है तो ज्यादा ओमेगा है, फेज अगर स्लो बदल रहा है तो कम ओमेगा है। समझ गया बच्चा, ठीक है। अब किस जगह पे कितना होता है फेज, तो देख बेटा इसको अगर मैं बोल दिया क्या, थीटा, तो देखो तो ये क्या बन जाएगा बेटा, बोलो ये क्या बन जाएगा, नाउ तुम बोल सकते हो ना बेटा x इक्वल टू ए साइन थीटा, बोल सकते हो ना। तो बोलो बेटा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू x बाई ए, बोलो बेटा होगा साइन थीटा इक्वल टू x बाई ए, है ना। तो देखो बेटा अगर कोई पार्टिकल मीन से स्टार्ट किया, है ना बेटा, एक्सट्रीम तक गया, है ना बेटा, ये एक्सट्रीम और ये मीन, है ना बेटा। ऐसे पार्टिकल गया, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, तो बेटा एक ऑसिलेशन पूरा हो गया। अब मुझे बताओ अगर मैं यहां पे हूं बेटा तो कितना फेज है अभी, बोलो। यहां पे अगर हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया तो साइन थीटा कितना हो गया, जीरो। साइन थीटा जीरो, इसका मतलब थीटा कितना हो गया बेटा, तो थीटा इक्वल टू जीरो, बोलो बेटा। तो यहाँ कितना फेज है, यहाँ फेज जीरो है ना बेटा, ठीक है। अब बोलो इस वाले पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है बेटा, तो बोलेगा ए। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, ए, पुट कर दो, कितना हुआ, साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 बेटा, इसका मतलब थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 90 डिग्री, थीटा हो गया 90, इसका मतलब फेज कितना है, तो पाई बाई 2 फेज है, ठीक है बेटा। अब चलो यहां पे आ जाओ, क्या बोलोगे, x इक्वल टू 0, है ना बेटा, x इक्वल टू 0, तो क्या होगा बेटा बताओ, साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0 करने पे क्या होगा,
थीटा इक्वल टू 0 होगा या पाई होगा? 0 तो हो चुका है बेटा, 0 तो हो चुका है, ये पाई बाय 2 है बेटा, तो उसके बाद ही बोलेंगे ना हम लोग, तो 0 तो नहीं बोल सकते अभी, अभी क्या बोलेंगे? पाई, है ना बेटा। अब बोलो यहां पहुंच गए तो कितना हो गया? तो 3 पाई बाय 2, यहां कितना हो गया बेटा? तो 2 पाई, है ना बेटा। तो बोलो एक ओसिलेशन में कितना होता है फेज चेंज? 2 पाई। एक पूरे ओसिलेशन में कितना होता है फेज चेंज? 2 पाई। ठीक है बच्चा, लिख लो इसको फटाफट। रोहित बोलो बेटा। रोहित। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, ये कह रहे हैं जैसे सर ये 3 पाई बाय 2 है सर, तो सर ये नेगेटिव हाँ रहेगा ना सर? हाँ माइनस है, देखो साइन 3 पाई बाय 2 का मतलब क्या हो गया? साइन अच्छा, 270 माइनस यस 1 सर, होता है ना वैल्यू ने इसका, यस, होता है ना। हाँ सर, ठीक। आर्यन बोलो बेटा। सर मुझे सर ये पूछना था कि ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई एम कैसे होता है सर? ओमेगा इक्वल रूट के, ये भाई कहाँ हुआ है अब तक? अब तक नहीं हुआ है ना। यस सर, बस सीट में तो दे रखा था सर यहीं पे। इंतजार तो कर बेटा, आज पहली क्लास में मुझसे अच्छा पूछ रहा है चौथी क्लास की चीज, कैसे बताऊंगा तुमको? बताओ, ठीक है इंतजार सर। कर। मानस। हेलो हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? सार्थक, कुछ बोलना है बेटा? बोलो, यस सर। क्या पूछो। सर ये डी थीटा बाई डी टी को एक तरह से वो समझ सकते हैं, ओमेगा को उससे रिलेट कर सकते हैं एंगुलर स्पीड से? नहीं, एंगुलर स्पीड का मतलब क्या होता है बताओ? कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तब ना बेटा। यस सर। यहाँ तो कोई सर एक सर्किल है वो नहीं। पेंडुलम जो होता है वो एक पेंडुलम जो होता है वो सर्कुलर मोशन से में वो लेकिन करता मैंने है। जो डायग्राम बनाया है बेटा, वो लाइन कैसे बनाया है? मैंने बनाया है ना स्ट्रेट लाइन। यस बोलो, सर। इस डायग्राम में तो एंगुलर स्पीड नहीं बोल सकते ना बेटा। यस सर। मानस हेलो। बोलो बेटा। सर अगर कोई पार्टिकल वही सिंपल हार्मोनिक मोशन में चल रहा है और वो एक्सट्रीम हाँ, पोजीशन पे ही स्टार्ट किया, तो उसका एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम क्या से होगा? स्टार्ट किया हाँ बेटा, स्टार्ट चाहे कहीं से भी करे, हाँ। है ना। एम्पलीट्यूड को इस बात से कोई मतलब नहीं कि स्टार्ट कहाँ से किया है, अच्छा। समझा। हाँ। स्टार्ट कहाँ से किया इससे किस पे किसको फर्क पड़ता है? इनिशियल फेज को, बस। हम्म। समझ गए? अच्छा, हाँ समझ गया। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। रेडमी बोलो। सर अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है तो उसका इनिशियल हाँ फेज बेटा, 0 होगा ना? 0 होगा या पाई होगा, है ना। अच्छा सर, और सर अगर एक्सट्रीम से कराए तो पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 होगा? हाँ बिल्कुल सही बात, ओके सर। समझ गए। यस सर। सर बोलो, सर इसे सर साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं सर, ग्राफ को? किसके फॉर्म में? साइन थीटा के ग्राफ में। साइन डायग्राफ में क्या पुट करना है बच्चा? सर ये एक्सट्रीम मीन वाला सर ये बना रखा है ना सर। तो साइन डायग्राफ में हेलो। साइन का वेरिएशन थीटा के साथ होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा बेटा हम लोग को, है ना। साइन तो एक फंक्शन हो गया बच्चा। अच्छा सर। तनु बोलो बेटा। सर अगर कोई ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं करेगा तो भी उसका फेज 0 ही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बताओ, 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में तो बहुत सारे वैल्यू आ सकती है ना बेटा, बताओ। यस सर। पाई बाय 6 हो सकती है, पाई बाय 4 हो सकता है, पाई बाय 3 हो सकता है ना। यस सर। तो अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट करेगा तो अलग अलग होगा बेटा फेज। ओके सर, थैंक यू सर। समझ गए? वेलकम बेटा। गौरव बोलो। शिवम।
सर इससे पहले आपने बोला कि सर मीन पोजीशन से चालू नहीं करेगा तो नहीं होएगा, तो मीन सर से चालू करेगा वही तो उसकी मीन पोजीशन हो जाएगी सर। नहीं बच्चा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा सर समझ गया सर, समझ गया सर, मेरी गलती सर, जी सर। तो बच्चा इरेज कर रहा हूं इसको। तो देख बेटा, फेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, फेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात, ठीक है बेटा। पहली बात क्या देखो, पहली बात फेज, फेज term is introduced for sin function for us, है ना बेटा। हम लोगों के लिए फेज का नाम कब लेना है बेटा, जब साइन का फंक्शन हो, है ना बेटा, और किसी फंक्शन में नहीं। अगर कॉस हो गया, टेन हो गया तो नहीं बोलेंगे, है ना बेटा। साइन के साथ जो टर्म लगा होगा वो फेज कहलाएगा, ठीक। दूसरी बात, फेज इंक्रीजेस विद टाइम, है ना बेटा। फेज क्या होना चाहिए, टाइम के साथ इंक्रीज करना चाहिए, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी फेज टाइम का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, टाइम का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना बेटा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ साइन शुड बी पॉजिटिव, समझा बेटा। तीन बात का ध्यान रखो। पहली बात, फंक्शन कौन सा होना चाहिए, साइन का। दूसरी बात, टाइम का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, है ना बेटा। और साइन के कोफिशिएंट जो साइन के बाहर लगा है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चा। अगला पॉइंट देखो, एक बार पूरा ऑसिलेट कर लिया बेटा, है ना, तो एक पूरे ऑसिलेट करने में कितना होता है फेज चेंज, 2 पाई, है ना बेटा। तो कहेंगे ए फेज चेंज, जैसे लिखो, इन वन फुल ऑसिलेशन, वन फुल ऑसिलेशन फेज चेंजेस बाई 2 पाई, समझा बेटा। फेज चेंजेस बाई 2 पाई, सुनना ध्यान से। अब देखो बेटा इसके बाद क्या होगा, इस मोशन को देखो ध्यान से, इस फंक्शन को देख बच्चा। अगर यहां से आगे के मोशन के बारे में बोलो बेटा, तो फिर ऐसा बोलोगे ना बेटा, बोलोगे ना। तो देखो बेटा, इसके आगे जैसा मोशन हुआ है बेटा, है ना, देखो इसके आगे भी बिल्कुल वैसा ही मोशन है ना बेटा, बोलो तो, बोलो 0 से 2 पाई में और 2 पाई से 4 पाई के मोशन में क्या कोई अंतर कर पाओगे, बोलो तो। 0 से 2 पाई और 2 पाई से 4 पाई के मोशन में कोई अंतर कर सकते हो बच्चा, नहीं ना बच्चा, बिल्कुल सेम ना हो जाएगा। देखो जो पाई 2 पाई है वो 0 के जैसा है ना बेटा, 2 पाई 0 के जैसा है, 3 पाई पाई के जैसा है, 4 पाई 2 पाई के जैसा है ना बेटा। इसका मतलब 2 पाई फेज चेंज, 2 पाई फेज चेंज इज इक्विवेलेंट टू नो चेंज, बोलो बेटा, बात समझा ना। 2 पाई फेज चेंज इज इक्विवेलेंट टू नो चेंज, तो 4 पाई इज इक्विवेलेंट टू नो चेंज, 6 पाई इज इक्विवेलेंट टू नो चेंज, 8 पाई इक्विवेलेंट टू नो चेंज, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे, a phase difference of 2n pi is equivalent to no phase difference, है ना बच्चा, is equivalent to no phase difference, समझा। 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई सब एक ही है बच्चा, है ना। सारा मोशन फिर से वापस उसी के जैसा हो जाता है, ठीक है। अब देखो 0 और पाई, 0 और पाई, सुनना ध्यान से। जब ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचेगा
तो ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, बोलो, है ना बेटा। जब ये वाला पार्टिकल ऐसे आएगा तो ऐसे आएगा, बोलो, बात समझा। इन दोनों में कितने फेज का अंतर है, पाई का, है ना। तो क्या कहोगे, SHM in opposite direction, SHM in opposite direction has phase difference पाई। समझा बेटा। अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन में, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है बच्चा, अगर पाई फेज का डिफरेंस हुआ, है ना, तो उनका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट हमेशा उल्टा होगा। जैसे दो पेंडुलम को ऐसे खींच के छोड़ दो, हमेशा ऐसे ऐसे मूव करेगा, बोलो, हर समय उनकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, है ना बेटा। तो क्या हुआ, सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन। लिख लो। हर्षद क्या पूछ रहे हो भाई। तो इस साइन फंक्शन का यूज क्या होगा फेज में, बेटा साइन होगा तभी तुम फेज बोलना, नहीं तो नहीं बोलना फेज कभी भी। रौनक बोलो। सर ये लास्ट वाला पॉइंट में फेज डायरेक्शन पाई कैसे आया, ये समझ में नहीं आया। मैंने कहा बच्चा, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर पाई फेज का डिफरेंस होगा तो वो मोशन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये कहा मैंने। ओके सर। समझा। हाँ, अब देख बच्चा, फेज हमारा, फेज साइन और कॉस दोनों में होता है। बहुत सारे बुक्स में कॉस से स्टार्ट करता है, हम लोग साइन से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। हर किसी का अपना साइन कन्वेंशन है बेटा। रोहित बोलो। हेलो। हाँ बोलो बेटा। सर ये 0 और ये पाई बाय 2, सर ये पाई 2 पाई वाला सर समझ में नहीं आया सर। इधर वाला, ये सर इस वाले डायग्राम में, वाला। हाँ हाँ सर। ये तो सिंपल है बेटा। देखो x इक्वल टू a साइन टा, हाँ सर। तो साइन टा इक्वल टू x बाई a। हाँ सर। बोलो x कहाँ से नापते हैं, सबमिट से। मीन पोजीशन से, है ना हाँ बेटा। सर, वही मीन। तो बताओ अभी पार्टिकल अगर यहाँ पे होगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट, 0। जीरो। पुट कर दो जीरो, कितना हो जाएगा, साइन टा इक्वल टू 0। 0, यस सर। अब समझ गया। सर वो तो है पर लेकिन सर ये 4 पाई सर वो आपने बताया था ना, उसके बाद नहीं होगा सर। सर बेटा वो मैंने नहीं। कहा देखो, 0 से 2 पाई यहाँ तक हो गया ना, हाँ सर। फिर उससे आगे कैसे मोशन होगा, फिर वैसे ही मोशन होगा ना, बोलो। हाँ फिर वैसे ही हाँ सर सही कह तो रहे हैं। मान ले बेटा, पार्टिकल जब एक ओसिलेशन पूरा कर लेगा और फिर उसके बाद जो मोशन होगा वो भी पहले वाले ओसिलेशन के जैसे ही होगा ना, बोलो। हाँ सर। दोनों में कोई अंतर पहचान पाओगे क्या, नहीं नहीं। है ना। तो कहेंगे बेटा एक पूरा ओसिलेशन होने के बाद, है ना, या मोशन स्टार्टिंग से हो, दोनों एक जैसा है। इसलिए मैंने कहा 2 पाई इज इक्विवेलेंट टू नो फेज चेंज। समझ गया। जैसे मान लो आज तुम 100 रुपए लेकर के एक बिजनेस शुरू किया, यस सर। सुना बात, जी। तुम पहले पैसे खर्च करोगे फिर पैसे कमाओगे, है ना। जी हाँ। तो आज 100 रुपए थे और कल दोपहर में फिर तेरे पास 100 रुपए हो गए वापस, तो क्या बोलेगा तुम। वही से कुछ हुआ ही नहीं मेरे, ना गेन ना लॉस। अब समझ में आया। तो क्या बोलोगे, हम तो फिर से वही पहुंच गए यस सर। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था। यस ये सर। बात और है, जिंदगी के बारे में कहें तो एक एक्सपीरियंस मिला, वो अलग बात है, जी। है ना। लेकिन फिजिकल बात करें अगर तो फिर से वही पहुंच गए। हाँ फिर सर। तुम काम किया एक दिन और फिर वापस परसों भी 100 रुपए, यस सर। तो क्या बोलेगा, फिर हम दो दिन पहले ऐसे हो गए। यस सर। तो वही बेटा, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट फिर सेम हो गया वापस, यस फिर सर। सेम हो गया वापस, फिर सेम हो गया वापस। तो कहेंगे हर 2 पाई के बाद फिर पहले ऐसा हो जाता है। समझ में आया। हाँ सर। थैंक यू। अच्छा बताओ, कोई अभी होमवर्क क्या दिया तुम लोग को, दिया हुआ था, बोलो। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज पार्ट 4, 2 पार्ट 4, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 और पार्ट 4 दिया हुआ था, और एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 दिया हुआ था। चलो निकालो। नहीं बच्चा लिख रहने दो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 करते हैं डिस्कस। चलो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 करते हैं, पार्ट 4 करते हैं डिस्कस। अभी हम लोग एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 कर लेते हैं। सीट निकाल बच्चा।
एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पार्ट 4 था। आज एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा पार्ट 2 ने दिया था। लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 कंप्लीट लिखा हुआ है। सबूत मिल गया, सबूत मिल गया सामने। तो पहले एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 करते हैं बेटा, है ना। आज ये करेंगे एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 निकालो। तो हो चुका है डिस्कस रहे सब। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में पूछो। हर्षित को पूछना है 14 और जतिन को पूछना है 13 13 14। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में 13 14 11 भी 11 13 14। देखो बेटा 11 में देखो अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर ए बॉल strikes a rod elastically and rod is smoothly hinged at point A, then which of the following is are correct for the collision। देखते बच्चा, इस समय पर जब इन दोनों में कोलिजन होगा बेटा, है ना, तो देख बेटा कोलिजन के तुरंत बाद क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन बेटा, एक मिनट, इलास्टिक कोलिजन बेटा देख, तो इस बॉल में ऐसे आ जाएगी बेटा वेलोसिटी, है ना, और इस बॉल की मान ले बेटा कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई v, है ना। बोलो इसी पॉइंट के अबाउट ये ऐसे घूम जाएगा बेटा ओमेगा से, है ना। तो देख बेटा पहला कहता है लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बॉल प्लस रॉड इज कंजर्व। नहीं ना बच्चा, क्योंकि हिंज वाले से फोर्स आता है ना, बोलो याद आया? हिंज वाले से भी इंपल्स आता है ना बेटा, बोल। हिंज वाले से इंपल्स आएगा तो ये ऑप्शन गलत, मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट हिंज एंड पॉइंट ए इज कंजर्व्ड। इस वाले पे हिंज वाले पॉइंट से इसका जो इंपल्स आएगा बेटा, है ना, वो इस वाले पॉइंट के अबाउट जीरो हो जाएगा। एंगुलर टॉर्क जीरो हो जाएगा बेटा, है ना। जब टॉर्क यहाँ जीरो हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं बेटा। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। 584 नहीं बेटा, हिंज इंटरनल फोर्स थोड़ी है। सिस्टम में क्या लिखा है? बॉल प्लस रॉड। हिंज हमारे सिस्टम में नहीं है। सी देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। कैसा लिखा है कोलिजन देखो। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? नो लॉस ऑफ एनर्जी। सही है बच्चा, है ना। लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल कंजर्व, बॉल कैसे कंजर्व होगा बेटा? नहीं होगा ना। क्वेश्चन नंबर 9 पूछना है हर्ष को। देखो 9 कहता बेटा इफ टॉर्क क्रॉस एल इक्वल टू 0 फॉर रिजिड बॉडी, टॉर्क इक्वल टू रिजल्टेंट टॉर्क एंड एल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। देख बेटा अगर कहता है टॉर्क क्रॉस एल इक्वल टू 0, है ना, तो सबको पता है ना बेटा ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बोलो ए बी साइन थीटा, है ना। तो देख बेटा अगर ए बी साइन थीटा 0 हो गया, इसका मतलब या तो एंगल 0 है या तो एंगल पाई है ना बेटा। तो देखो टॉर्क क्रॉस एल इक्वल टू 0 अगर है ना बेटा, है ना, इसका मतलब या तो टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में है बेटा,
या फिर टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में है ना? तो टॉर्क ही तो बेटा एंगुलर मोमेंटम चेंज करता है ना, बोलो। टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना बेटा? तो अगर सेम डायरेक्शन में हो गया तो एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज करेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा बच्चा तो डिक्रीज करेगा, है ना? लेकिन कांस्टेंट तो कभी नहीं हो सकता ना बेटा। टॉर्क के जीवन का एक ही मकसद है, एंगुलर मोमेंटम को चेंज करना, है ना बेटा? है ना? बी भी नहीं हो सकता, है ना? सी हो सकता है बेटा, डी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछना आशुतोष को। क्वेश्चन नंबर 7 तो नहीं तुम पूछो बेटा, 7 तो फॉर्मूला बेस्ड है, 7 फॉर्मूला बेस्ड है, चेक करना। प्रियांशु को पूछना है 8। देखो प्रियांशु, a uniform solid cylinder rose without slipping on a rough horizontal floor, its center of mass moving with a speed v, it makes elastic collision with a smooth vertical wall after impact, क्या होगा? देखो तो बच्चा, सवाल कहता है बेटा कि मान लो एक बॉल है, सिलेंडर है बेटा, ये सिलेंडर मान लो ऐसे जा रहा है बेटा v स्पीड से, और ऐसे रोलिंग करता हुआ, है ना? और जा करके एक दीवार से टकराएगा, है ना बेटा? तो अगर टक्कर करेगा तो क्या होगा? एक दूसरे फोर्स लगाएंगे ना बेटा, बताओ। तो इस टक्कर की वजह से यहां से ऐसे फोर्स लगेगा ना, बोलो बेटा? यहां से नॉर्मल फोर्स लगेगा ना, बोलो? तो देखो बच्चा, ये सेंटर से पास कर गया ना, इसका मतलब टॉर्क तो नहीं बनेगा बेटा, बोलो? टॉर्क तो नहीं बनेगा ना बेटा। अगर टॉर्क नहीं बनेगा तो क्या होगा, बोलो? टॉर्क नहीं बनेगा तो क्या होगा? एंगुलर स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा बेटा, और ओमेगा ऐसे ही रह जाएगा, बोलो, है ना? तो जो बेटा ये कंडीशन पहले थी बेटा रोलिंग की, है ना? लेकिन अब सोचो, जब इसकी वेलोसिटी ऐसे है बेटा, इसका मतलब ऐसा ना चाहिए बेटा एंगुलर वेलोसिटी, है ना? अभी तो ये कंडीशन रोलिंग का नहीं है बेटा, इसका मतलब कहीं स्लाइड करेगा ये, है ना? तो पहला ऑप्शन देखो, इस सेंटर ऑफ मास विल मूव विद ए स्पीड v इनिशियली, होना चाहिए ना बेटा? क्यों होना चाहिए बताओ? क्वेश्चन में क्या लिखा है? इलास्टिक कोलिजन लिखा है ना बेटा? तो पहला ऑप्शन सही है, एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन कहता है बेटा इट्स मोशन विल बी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इमीडिएटली, गलत बेटा, स्लाइड करेगा ना, बोलो? पहले स्लाइड करेगा ना, है कि नहीं? सी देखो, इट्स मोशन विल बी रोलिंग विद स्लिपिंग इनिशियली एंड इट्स रोटेशनल मोशन विल स्टॉप मोमेंटरीली एट सम इंस्टेंट, सही बात ना बेटा? देखो ऐसा ओमेगा चाहिए ना बेटा, ऐसा ओमेगा चाहिए ना, सही है? तो ऐसा ओमेगा होने के लिए क्या होगा? पहले इस डायरेक्शन का ओमेगा घटेगा, घटते घटते 0 हो जाएगा, फिर उल्टा आएगा, समझे प्रियांशु? क्योंकि ओमेगा उल्टा है बेटा, इसलिए, समझ गए? 13 चाहिए, देखो 13 में, 13 देख बेटा, अच्छा सवाल है, सीखो इसको। 13 नंबर क्वेश्चन सीखो, बढ़िया सवाल है ये। देख बेटा, यहां पे टकराएगा ये, है ना? यहां पे टकराएगा, और टक्कर करने के तुरंत बाद बेटा देख, टक्कर करने के तुरंत बाद, टक्कर करने के जस्ट पहले और जस्ट आफ्टर, है ना बेटा? तो कहता है बेटा रेडियस आर रोज और स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसका मतलब ये है बेटा कि पहले इसकी वेलोसिटी भी है v, और ऐसे बच्चा एंगुलर वेलोसिटी भी है ओमेगा, है ना? तो पहला सवाल पूछता है बेटा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग जस्ट आफ्टर इट कम्स इन कांटेक्ट विद द स्टेप इज, कहता है बेटा यहाँ पे टक्कर के तुरंत बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी, है ना? सुनना ध्यान से बेटा। तो देखो जिस पॉइंट पे टक्कर करेगा बेटा, उस वाले पॉइंट से एक बहुत बड़ा फोर्स आएगा ना, बोलो? बोलो बेटा,
बहुत बड़ा फोर्स आएगा ना, टक्कर वाला फोर्स, याद है ना बच्चा, इंपल्सिव फोर्स आएगा ना, है कि नहीं? वो इतना बड़ा फोर्स होगा बेटा कि उसके सामने बाकी सारे फोर्स हो जाएंगे नेग्लेक्ट, है ना बेटा, है ना? इस वाले पॉइंट से जो इंपल्सिव फोर्स आएगा बेटा वो देखो ऐसा आएगा, एक बहुत बड़ा इंपल्सिव फोर्स आएगा बेटा एफ आई, है ना? ठीक है, तो हमें आइडिया आया कि क्यों ना बेटा इसी को मान लें एक्सिस, इसी को मान लेंगे बेटा एक्सिस, तो क्या फायदा होगा बोलो कि इस बहुत बड़े इंपल्सिव फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा बेटा, है ना? तो हम क्या कर लेंगे, हम कर देंगे बेटा एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल अबाउट पी, बोलो यही फायदा मिलेगा हमें बेटा, उसके अबाउट टॉर्क जीरो हो जाएगा ना रे, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लो, ठीक है? तो देखो बेटा पहले का एंगुलर मोमेंटम इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो देखो बेटा पहले का एंगुलर मोमेंटम इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो क्या बोलोगे कि ट्रांसलेशनल भी है बेटा और रोटेशनल भी है, बोलो एल टी प्लस एल आर, है ना बेटा? लेकिन बाद में क्या है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी, उसी के अबाउट घूम गया, देखो लिखा कुछ है मैंने बेटा, इट ascends विदाउट स्लाइडिंग, बिना फिसले हुए चढ़ गया, इसका मतलब ये पॉइंट ऐसा पॉइंट बन गया बेटा जैसे कि वो फिक्स्ड पॉइंट हो, है ना? तो देख बेटा इसके अबाउट एल टी, एल ट्रांसलेशनल पहले कितना था, तो बोलेगा एम बी इंटू आर बाई टू, है ना बेटा, प्लस एल रोटेशनल आई ओमेगा, तो क्या मानना है देखो रिंग, रिंग के लिए क्या लिखोगे एम आर स्क्वायर, और ओमेगा हो गया बेटा बी बाई आर, है ना? फाइनली आई ओमेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी इंटू ओमेगा, तो कितना हो गया देख बच्चा इसमें, ये हो गया 3/2 mvr बराबर p के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर सेंटर के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो देख बच्चा आ गया ना 3/4 v/r, इसका मतलब ए ऑप्शन सही है ना बेटा? बी देखो नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू स्टेप ऑन द व्हील जस्ट आफ्टर इंपैक्ट, टक्कर के तुरंत बाद, ध्यान दे बच्चा, ध्यान देना, बोलो बच्चा, अगर मैं इसको यहां से ऐसे मिला दूं और इसको ऐसे मिला दूं, है ना, तो ये एंगल निकाल सकते हो, बोलो बोलो, देखो देखो क्या होगा, कहोगे बच्चा cos थीटा इज इक्वल टू r/2 बाई आर होगा बेटा, इसका मतलब एंगल हो जाएगा बेटा कितना, ये 60 डिग्री, बोलो होगा बेटा, एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब इस वाले पॉइंट पे हमने तो ये मान लिया था बेटा कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और कितना ओमेगा वो भी तुम निकाल चुके हो, है ना? अब इसका एबीडी बनाओ, इसी पॉइंट पे बेटा एबीडी बनाओ, तो कैसे आएगा देखो, कहोगे सेंटर ऑफ मास से mg फोर्स, है ना बेटा, और जिसको मैंने एफ इम्पल्सिव कहा है बेटा, जिसको मैंने एफ इम्पल्सिव कहा है वो नॉर्मल फोर्स है बेटा, बोल वो हमारा नॉर्मल फोर्स था बेटा, बोलो, है ना? अब बोलो बेटा यहां से जब ओमेगा ऐसे घूमेगा बेटा तो ऐसे इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, कितना लगेगा m ओमेगा स्क्वायर आर, है ना बेटा? mg को रिजोल्व करो तो ऐसे हो जाएगा बेटा mg cos थीटा होगा। तो अब इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, n इक्वल टू n प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर बराबर mg cos थीटा, है ना बेटा? बोलो, बात समझा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा n बराबर mg cos थीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, इज इक्वल टू mg cos 60 का वैल्यू बेटा हाफ m ओमेगा स्क्वायर पुट करो 3/4 v/r का स्क्वायर इंटू r, है ना बेटा? तो देखो हमारा बी ऑप्शन भी सही आ गया, है ना? ओम शुक्ला बोलो बेटा। सर एक्चुअली मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था, तो मुझे जानना था कि ये जो आप पढ़ाया था वो एसएचएम का पहला लेक्चर था क्या? हाँ बेटा फर्स्ट लेक्चर था वो। हेलो, हाँ बेटा वो फर्स्ट लेक्चर था आज।
आज फर्स्ट लेक्चर रहा था। तुम्हारी आवाज बहुत गड़बड़ है बेटा, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। शुक्ला जी आप बोलिए। गुड इवनिंग सर। बोलो बच्चा। सर मुझे वो आपने जो मोमेंटम कंजर्वेशन किया ना अबाउट पी, हाँ तो सर जो इनिशियल मोमेंटम था वो ट्रांसलेशन वाला, उसमें सर mv/r/2 आपने किया सर। मुझे डाउट था कि सर mv/r/2 माइनस वो जो हाइट है ना उस स्टेप का वो होगा। नहीं बेटा, हम तो यहाँ से लिए ना, बताओ डायग्राम में देखो, यहाँ से लिए ना बेटा पी से। यस सर। तब देख बेटा, जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, बोलो इसकी वेलोसिटी के लाइन की ऊंचाई इस पी से कितनी है? r/2। तो वही लेंगे ना बेटा, बोलो तो mv इंटू आर परपेंडिकुलर। यस सर, यस सर, समझ गया। तो देख बच्चा, तो बी हमारा सही हो गया है ना। 5 चौरसिया टक्कर के समय वो इम्पल्सिव है बेटा, लेकिन तुरंत उसके बाद का पूछा गया है ना। अब देख बेटा सी में कहता है नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू स्टेप ऑन द व्हील इंक्रीजेस एज द व्हील असेंड्स, है ना बेटा। अब देखो सोचो, जब ये पार्टिकल ऊपर चला जाएगा बेटा, जब ये व्हील चढ़ जाएगा इसके ऊपर, जब व्हील इसके ऊपर चढ़ गया बेटा, तो क्या बोलोगे? बोलोगे यहाँ से mg और यहाँ से बोलोगे बेटा n। तो n कितना होगा इस समय? mg। अब खुद देखो बेटा, ये mg है और पहले इतना था, तो क्या देखो नॉर्मल फोर्स घट गया कि बढ़ गया? पहले देख बच्चा mg/2 से भी कम है, बाद में हमारा mg हो जाएगा ना। इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही है बेटा, है ना। डी देखो, फ्रिक्शन फोर्स विल बी एब्सेंट, है ना बेटा। फ्रिक्शन फोर्स हमारा एब्सेंट है, देख लेते हैं बेटा। तो देखो तो बेटा, जो हमने mg कंपोनेंट किया था वो था mg cos थीटा, और ऐसे होगा बेटा mg sin थीटा, बोलो तो होगा ना। ठीक है, अब सोच के देखो, ये वाला पॉइंट जहां पे टकराया बेटा, वो वाला पॉइंट मूव करते करते अचानक रुक गया। अचानक तभी रुकेगा ना बेटा जब इसकी वेलोसिटी होगी, है ना। खुद सोचो, ये पहले तो बेटा ये ऐसे घूम रहा था ना, देखो पहले तो बेटा ये ऐसे घूम रहा था ना ओमेगा से, जब ये पॉइंट यहाँ कांटेक्ट में आएगा तो ऐसे घूम रहा था, लेकिन इस पी को कांटेक्ट में आते ही रुक गया। इसका मतलब बच्चा जरूर वहां फ्रिक्शन होना चाहिए ना, तभी रुक पाएगा ना बेटा वो। ठीक है, बात समझा? आयुष पूछ रहा है इफ सर इफ आस्क्ड अबाउट द मिनिमम वेलोसिटी सो दैट द रिंग स्टेप्स अप देन हाउ टू डू। अरे बेटा एनर्जी कंजर्व कर लेना, ठीक है, एनर्जी कंजर्व कर लेना। कहना कि ये स्टेप डायग्राम में दिया हुआ है ना बेटा। अब तुम मान लेना कि रिंग ऊपर चढ़ गया, रिंग अगर ऊपर चढ़ गया बेटा तो अगला रिंग का डायग्राम ऐसे हो गया, तो यहां से यहां एनर्जी कंजर्व कर लेना। ठीक है, अब चलो आगे। बी वाले ऑप्शन में क्या बोल रहे हो? 16r² नहीं बेटा, आर कट जाएगा ना एक। सुहानी को पूछना है 15 नंबर। देखो बच्चा 15 में, हर्षित को पूछना है 14 देखो बेटा, कहता है hollow sphere is set into motion on a rough horizontal surface with a speed v in forward direction and a rotational speed v by r in the clockwise direction, anti-clockwise. Find the translational speed of the sphere when it is stop rotating and when slipping finally ceases and pure rolling start. देख बेटा, सवाल में कहता है क्या, आगे जा करके बीच में ऐसा समय आएगा बेटा जब इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ होगी v1 और इसका एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा, और कुछ देर बाद बेटा इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी बेटा v2 और ऐसे होगी एंगुलर वेलोसिटी ω2, है ना। हमसे पूछा गया है अगर रोलिंग होगा बेटा यहाँ पे तो क्या होगा, v2 इक्वल टू r ω2, है ना बेटा। ठीक है, तो देख बेटा इस पूरे मोशन में रोलिंग वाले केस में क्या सिखाया था मैंने कि जमीन पे कोई भी पॉइंट लेकर के एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो ना बेटा। L इक्वल टू कांस्टेंट, है ना बेटा, अबाउट P। ठीक है, तो कैसे बनाओगे? तो पहले बोलोगे बेटा कितना एंगुलर मोमेंटम, पहले स्टेज में mv इंटू r और फिर i ओमेगा, है ना बेटा। i ओमेगा कितना हो जाएगा, तो 2/3 mr² इंटू ओमेगा, ओमेगा है बच्चा v/r, है ना।
अब देख बेटा, वेलोसिटी का एंगुलर मोमेंटम और ओमेगा का एंगुलर मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा, इसलिए क्या होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए, है ना, शुड बी इक्वल टू इस वाले केस का बी वाले केस में, बीच वाले केस में कितना एंगुलर मोमेंटम, तो mv1r है ना बेटा, सबसे आखिरी वाले में कितना, तो आखिरी वाले में mv2 इंटू आर और प्लस आई ओमेगा 2/3 mr स्क्वायर इंटू v2/r, है ना बेटा। अब यहां से v1 v2 निकाल लो, समझा, ठीक है। तो चलो बच्चा आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही बच्चा। अब देख कल क्या करेंगे डिस्कस, टुमारो कल करेंगे डिस्कस हम लोग आईबीडी में ही एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करेंगे बच्चा, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करके आना पूरा, ठीक है। चलो बच्चा, बाय।